मैजिक एंड सस्पेंस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। पीपल वाली चुड़ैल। धूसरपुर गांव के बीचों बीच एक पीपल का पेड़ था। इतना पुराना कि उसकी जड़ें जमीन में नहीं बल्कि गांव के दबे हुए राजों में फैली थी। दिन में लोग उसके नीचे बैठकर पूजा करते, पर सूरज ढलते ही कोई उस ओर नहीं जाता था। कहा जाता था कि हर अमावस की रात वहां एक औरत दिखाई देती है, सफेद साड़ी, खुले बाल और उल्टे पांव। गांव वाले उसे पीपल वाली चुड़ैल कहते थे। अफवाह थी, जो उसकी उल्टी चाल पहचान ले वही उसका अगला शिकार होता है। कई लोग गायब हो चुके थे। किसी की लाश कुएं में मिली, किसी की खेत में। हर मौत के बाद पीपल के नीचे जला दिया गया दीपक अपने आप बुझ जाता। डर धीरे धीरे आस्था बन गया। इसी गांव में अर्जुन लौटा था, शहर से पढ़ लिख कर। उसे अंधविश्वास पर यकीन नहीं था, पर एक अमावस की रात उसकी छोटी बहन अचानक बहुत बीमार पड़ गई। गांव का वैद्य बोला, पीपल के नीचे तंत्र करना होगा। अर्जुन को शक हुआ। वह चुपचाप वैद्य के पीछे चल पड़ा। रात असामान्य रूप से शांत थी। पीपल के पास पहुंचते ही हवा थम गई। तभी पेड़ के पीछे से वह औरत निकली, उल्टे पांव, धीमी चाल, काली आंखें। अर्जुन का शरीर सुन्न पड़ गया। उसने मान लिया ये चुड़ैल है। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। वह औरत वैद्य की ओर नहीं बढ़ी। वह अर्जुन और वैद्य के बीच आकर खड़ी हो गई, जैसे किसी दीवार की तरह। उसने उल्टे हाथ से वैद्य को पीछे धकेला और अर्जुन की ओर देखकर फुसफुसाई, आज नहीं। अगली सुबह वही वैद्य मरा मिला। शरीर पर चोट नहीं थी, पर आंखों में ऐसा डर जमी था जैसे मौत से पहले उसने सच देख लिया हो। गांव में हंगामा मच गया। लोग बोले, चुड़ैल ने शिकार बदल लिया। पर अर्जुन को अब सच्चाई की बू आने लगी थी। वह गांव के सबसे बूढ़े आदमी हरनाम काका के पास पहुंचा। बहुत मनाने पर काका टूट गए। रोते हुए बोले, अगर सच सुनना है तो याद रख, ये कहानी गांव ने दफन की है। 20 साल पहले गांव में सीमा नाम की एक औरत रहती थी, विधवा, सुंदर और बेखौफ। उसने सरपंच के गंदे काम देख लिए थे। एक अमावस की रात उसी पीपल के नीचे उसे जिंदा जला दिया गया। सबने चुप्पी साध ली। मरते वक्त सीमा की आवाज उठी थी, जब तक इस गांव का पाप खत्म नहीं होगा, मैं यहीं रहूंगी। उस रात के बाद से हर अमावस वह पीपल के चारों ओर घूमती है। वह चुड़ैल नहीं थी, वह उन हाथों को रोकती थी जो उसी पाप को दोहराने वाले थे। वैद्य भी अर्जुन की बहन को बलि चढ़ाने वाला था। अगली अमावस अर्जुन पीपल के पास गया। वह आत्मा सामने आई। इस बार उसके पांव सीधे थे। उसकी आवाज में दर्द था, डर नहीं, अब तुम जानते हो। मेरी कहानी सुनाना, ताकि कोई और इस पीपल के नीचे न जले। उस रात के बाद पीपल की परछाई हल्की हो गई। और धूसरपुर में आज भी कहा जाता है, अगर अमावस की रात पीपल के पास कोई उल्टे पांव चलती औरत दिखे तो भागो मत। हो सकता है वह तुम्हें किसी बड़े पाप से बचाने आई हो। ऐसी और वीडियो देखने के लिए लाइक, कमेंट्स, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले।